कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं 7 गलतियां जो जाने अनजाने में हमारे से हो जाती हैं और उसका परिणाम यह हो जाता है कि जो हमारा बृहस्पति ग्रह जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और अधिक जो है ये चीज़ें अगर रिपीट होती रहती हैं तो हमेशा के लिए खराब भी हो सकता है। बृहस्पति जो है वो आपके जीवन में बरकत है, आपके जीवन में एक प्रकार का आनंद है, सुख है। यही ठीक नहीं रहेगा तो किसी भी भोग के बाद जो तृप्ति होती है, जैसे मान लीजिए आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो तृप्ति और शांति मिलती है, अगर बृहस्पति आपका ठीक नहीं होगा तो आप कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, 7 पॉइंट्स में लिखवाता हूं, इसको अच्छे से नोट करके रखिए। पहला लिखिए, किसी भी उन्नत पीपल के वृक्ष को मूल जड़ सहित अकारण कटवा देना। ये खराब नहीं करेगा, ये बृहस्पति कई जन्मों तक के लिए बिगाड़ सकता है आपका, अगर ऐसी गलती अगर आप करते हो। उन्नत पीपल वृक्ष, बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है और मूल जड़ सहित बिल्कुल उसको कटवा देते हो आप, उसका पूरा तना वगैरह बिल्कुल खत्म कर देते हो उस वृक्ष को आप, और आपके पास कोई कारण नहीं है, तो आपका बृहस्पति वीक होगा ही होगा, समझ लीजिएगा। अब ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए किसी ऐसी जगह, मान लीजिए को पावर की लाइन जा रही हो या किसी वजह से दिक्कत आ रही हो, तो भगवान की से क्षमा प्रार्थना करते हुए, पीपल वृक्ष है, नारायण रूपा हो जाते हैं एक प्रकार से, ये समझ लीजिएगा आप। पीपल वृक्ष ब्रह्म है, साधारण वृक्ष नहीं होते पीपल, जिन लोगों को नहीं पता उनसे आज्ञा लीजिए और आज्ञा मांगिए कि भगवान ऐसे ऐसे ये दिक्कत आ रही है और ये कुछ टहनियाँ मैं अगर आप आज्ञा दें तो मैं यहाँ से हटवा देता हूँ और अपना आशीर्वाद बना के रखिए, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर ये चीज़ डाली है कि अकारण, कारण ही नहीं है आपके पास कोई, आपको मन में आ गई कटवा दो, तो देखिए दोष लग सकता है। और ये बृहस्पति का टॉपिक है, लेकिन पीपल के वृक्ष को जो भी छेड़ेगा, शनि उनका पीछा नहीं छोड़ते, ये स्कैनिंग में हमने देखा हुआ है। अब कुछ जगह जो छोटे छोटे पीपल जो पौधे से उग जाते हैं, उनको जो उखाड़ देते हैं, उससे कोई दोष नहीं लगता है, खेतों में उगते ही रहते हैं। अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो हर जगह पीपल ही पीपल हो जाएगा, वो नहीं जो पूरा वृक्ष बना हुआ है पूरा, और कई सालों से वहां खड़ा हुआ, और आप जाके केवल आपके मन में आई और आपने उसको कटवा दिया, उस केस में दोष लग सकता है। दूसरा पॉइंट, अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकों को पैर लगाना या पैरों में रखना या धर्म ग्रंथों को हमेशा बंद करके ही रखना। आपके जो कोर्स वाली पुस्तकें हैं, स्टूडेंट्स की जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, उनको हमेशा सम्मान देना चाहिए, पैरों में नहीं रखना चाहिए। और जो बस्ता वगैरह, जो बैग वगैरह होते हैं, उनको भी एक स्थान देना चाहिए, ऐसे पटकना नहीं चाहिए, इससे बृहस्पति की एनर्जी खराब हो सकती है। और पैर तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, सरस्वती हैं, पैर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कागज को या बुक्स हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो न्यूज़पेपर वगैरह भी हैं, उनको भी नहीं लगाना चाहिए, वो भी तो आपको ज्ञान देता है एक प्रकार से, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता ही है। और उसके बाद आपके पास धर्म ग्रंथ हैं, बहुत अच्छी बात है, गृहस्थी के यहाँ धर्म ग्रंथ होने चाहिए, लेकिन केवल आप अपनी कलेक्शन की या रुचि अनुसार आप उनको खरीद लेते हो और वो सालों साल बंद रहते हैं। ऐसे में हमने देखा है बहुत जगह जो ईशान कोण है वो उल्टी एनर्जी दे रहा होता है, जबकि कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक हुई होती है। ये भी चीजें हो जाती हैं। स्कैनिंग इसलिए बहुत आगे की विद्या है, बहुत हाई डायमेंशंस की एनर्जी को कैरी करती है ये, तो उनको ज़रूर
दिवाली पे या किसी भी शुभ दिन जो है बाहर निकालना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, दीप संस्कार करना चाहिए उनका, ऐसे बंद करके धर्म ग्रंथों को नहीं रखना चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो या कोई भी धर्म ग्रंथ, सभी तो एक ही ईश्वर की तरफ इशारा करते हैं, उनको आप ऐसे बंद करके रखोगे तो बृहस्पति तो एक ही है, सबके अलग अलग बृहस्पति नहीं होते। स्पेस में एक ही बृहस्पति है, जुपिटर प्लैनेट एक ही है, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, नित्य शुद्धिकर्म, शौच और स्नान को शुद्धिकर्म यहां कहा गया है कि नियमों के अभाव में किसी भी पूज्य माला या रुद्राक्ष की माला को धारण करके ही रहना। जिनको नया नया शौक लगता है ना भक्ति का, और पूर्णता नहीं हो पाती है, समझ नहीं पाते हैं, हमेशा माला डाल के रखेंगे। नहाने जा रहे हैं, शौच में जा रहे हैं, माला डली रहेगी। शुद्धि नहीं होगी किसी भी चीज की, वहां पर ईश्वरीय शक्ति का वास नहीं हो पाता। अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो कि आप वो ही नहीं रहे जो आप हो, कुछ और बन गए हो, तब कोई नियम आप पे लागू नहीं होता। कुछ भी कर लो, अच्छा ही अच्छा होगा। जिसको देख लोगे उसके कई जन्मों की ब्रह्म हत्याओं के पाप नष्ट कर दोगे। लेकिन अभी चलना भी नहीं सीखे हो, माला डाल के रखते हो, पूज्य माला है, रुद्राक्ष की माला डाल के रखते हैं। कई लोग दुकान पर से खरीद लेते हैं, कोई संस्कार नहीं करते, डाल के रख लेते हैं। लघु शंका जा रहे हैं, धीर शंका जा रहे हैं, पहन के रखते हैं। बताइए कौन समझाए इनको? ये बृहस्पति खराब कर सकती है। और बृहस्पति खराब की एक निशानी ये भी है, हमेशा ही कोई ना कोई माला डाल के रखोगे। सो रहे हो तब भी क्यों? बिस्तर कोई बहुत शुद्ध जगह है, शुद्धि होती है बिस्तर में, कैसे पहने हुए आप सो जाते हो? क्या आत्मा आपकी सवाल नहीं पूछती? सब द्वार बंद हो जाते हैं क्या आपके बुद्धि के, मस्तिष्क के? ये ध्यान रखने योग्य चीजें हैं, समझेगा इस बात को। ये मजाक की चीजें नहीं है पूजा पाठ वाली, और खासतौर से रुद्राक्ष की माला या किसी भी गुरु की पूज्य माला, या आप ही किसी को गुरु मानकर, जैसे मान लीजिए हनुमान जी हैं, आपने उनको गुरु रूप में स्वीकार करा और माला पे राम राम जप रहे हो, तो माला के नियम भी तो होंगे भैया कुछ। ऐसे थोड़ी है सभी चीजें, वो फिर माला की भी क्या जरूरत है, वैसे ही जप लिया करो। श्वास की माला होती है सबसे उत्तम, श्वास इनहेल करो और एक्सहेल करो, राम निकालो, राम अंदर डालो। लेकिन माला है तो माला के नियम होते हैं, इन चीजों का ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा दोष लगा सकती हैं। चौथा पॉइंट लिखिए, बड़ा कॉमन पॉइंट है ये, अपने पितरों और पूर्वजों की उचित एवं उत्तम सेवा, जैसे भोजन, वस्त्र और दक्षिणा उनके नाम से नहीं निकालना। भाई बहुत बड़ा दोष है। देखिए ईश्वर भी कहेंगे कि जो तुम्हारे साक्षात ईश्वर हैं, तुम्हारे पितर, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे घर के बुजुर्ग, तुम उनके लिए कोई भोजन की, वस्त्र की और किसी प्रकार की दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करके रखते हो, और बोलते हो कि नहीं ये कुछ नहीं, हम तो सीधा उसी को मानते हैं जिसने सबको पैदा करा है। अरे भाई, जिसने तुम्हारे को पैदा करा है, तुम्हारे पितर और पूर्वज हैं, अगर वो ही तुम्हारे संतुष्ट नहीं है तो उनकी अवहेलना करके तुम कौन सी शक्ति को प्रसन्न कर सकते हो? कोई भी शक्ति तुम्हारी सिद्ध नहीं हो सकती, समझ लेना इस बात को। और पितृपक्ष के जो एपिसोड बनाए थे, मैंने क्या समझाया था कि सवेरे उठकर और रात को सोते समय अपने कुल के जितने भी मेंबर्स हैं, जो शरीर से हैं या नहीं है, सबको धन्यवाद करो कि देखिए आपका कितना आशीर्वाद है। थोड़ी बहुत बात भी कर लिया करो कि आपके आशीर्वाद से ये हुआ और मेरा कल ये काम है, ये भी आपने करवाना है, मेरे साथ चल के करवाना है आपको। मैंने वहां बोला था कि भाई उसके यहाँ की बृहस्पति की एनर्जी मैं भी नहीं नाप सकता, मेजर नहीं कर सकता मैं। समझिए मुझे ही दिक्कत हो जाएगी, भैया क्या करते हो तुम ऐसा, इतना बृहस्पति विशाल लेके बैठे हो अपना, जो स्कैनिंग करी जाती है, कुंडली वाला नहीं, जो बैठा हुआ एक जगह वो हमेशा ही वहां बैठा रहेगा। समझेगा इस बात को, तो मान सम्मान करना चाहिए। और ये आदतें आपकी ईश्वर को अट्रैक्ट करती हैं, भगवान स्वयं आगे खड़े हो जाएंगे आपके पीछे। समझिएगा इस बात को, तो मान सम्मान करना चाहिए। उन्हीं से तो हम हैं, उन्हीं से कुल है, वही ब्लड हमारे है शरीर में, उन्हीं का ब्लड है, तो उनके अवहेलना करके कैसे खुश होंगे हम, या कैसे हम प्रगति करेंगे, प्रोग्रेस कैसे कर पाएंगे? जरूर धन्यवाद करना चाहिए।
5वां पॉइंट लिखिए, घर आने वाले अतिथि का सामर्थ्य अनुसार उचित सम्मान नहीं करना और घर पर मांगने वालों के आने पर हमेशा ही उन्हें खाली हाथ लौटाना। देखिए, हमारी संस्कृति है, हमें पता है हमारा दुश्मन है, हम लेकिन उसको भी पानी पिलाते हैं कि कोई बात नहीं, इस समय उसको प्यासा है, वो हमारा कर्तव्य बनता है। ये हम हैं, भारत के लोग, संस्कृति है हमारी। तो हमारे यहाँ अतिथि आते हैं तो सामर्थ्य अनुसार हमें उचित सम्मान करना चाहिए। इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो बृहस्पति बहुत आपके अच्छा फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत आशीर्वाद देंगे आपकी भावना के आधार पर। मैकेनिकल नहीं कि आपने कर दिया मन में, रे कब उठ के जाएगा, कब उठ के जाएगा, ऐसे नहीं, मन से, मन को ही देख के ये सब चीज़ें चलती हैं। और घर पे मांगने वाले जो आते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार, तो किसी एक आध को दे दिया करो, कुछ भी। कुछ मैं पैसे की कभी भी नहीं कहता हूँ, मैं पैसे के सपोर्ट में कभी भी नहीं हूँ कि पैसा देना चाहिए। कुछ चाय वगैरह पिला दिया, थोड़ा नाश्ता वगैरह करवा दिया, या कुछ वस्त्र वगैरह हो दे दिया करो। ठंड बहुत है, जैसे कंबल वगैरह हैं, कुछ कपड़े हैं, गर्म कपड़े, आपने दे दिए और हाथ जोड़ लिए। ये करने से आपके बृहस्पति उत्तम फलदायी रहते हैं। 6वां पॉइंट लिखिए, उत्तम, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझाऊंगा इसको। उत्तम गृहस्थी सुख की प्राप्ति के बावजूद, बहुत अच्छी गृहस्थी आपकी है, उत्तम, बहुत अच्छा सुख भोग रहे हैं, उसके बाद भी घर की स्त्री का सम्मान नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी का सम्मान नहीं करना। घर की स्त्री यानी कि आपकी धर्मपत्नी, दान में मांग के लेके आए हो जिसको, सम्मान नहीं करना। और परस्त्री से, घर से बाहर किसी भी स्त्री से किसी भी प्रकार का संपर्क रखना। भाग्य है बड़ा आपका, पुरुषों को मैं कह रहा हूं, बृहस्पति आप अपना खराब मत करिए। भाग्य आपका, बहुत अच्छी पत्नी है, लक्ष्मी आई है, पैर पड़े हैं उसके, कहां से कहां पहुंच गए आप, उत्तम गृहस्थ सुख भोग रहे हो और अपनी धर्मपत्नी का सम्मान नहीं करते। ये ठीक नहीं है, अधर्म है ये ठीक बात नहीं है, गलत दिशा में पहुंच जाओगे आप। और घर से बाहर पर स्त्री से, अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से किसी भी प्रकार का संपर्क रखना, कोई जरूरत नहीं है संपर्क रखने की। सावधान कर रहा हूं मैं आपको, समझिएगा इस बात को, हाथ जोड़िएगा। ऐसी स्त्री के तो हाथ जोड़ने चाहिए, मेरे को प्रणाम करना चाहिए। तुम आइयो, देखो तुम्हारे आने से ये मकान जो है वो घर बना है। और सम्मान करना तो चाहिए भैया, सम्मान क्यों नहीं करोगे आप? पुरुष अकेला कुछ नहीं कर सकता है, समझ लीजिए सारे इसको जेंट्स। स्त्री के आने से ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो घूमते रहना दाढ़ी बढ़ाकर। और पर स्त्री से संपर्क करने का कोई अर्थ नहीं है, विवाह पश्चात कोई मतलब नहीं रहता है। सावधान हो जाइए, फिर परिणाम भुगतोगे, फिर कहोगे आप, कोसोगे। क्योंकि खुद पे कंट्रोल होना चाहिए आपको। और क्या जरूरत है आपको इस प्रकार का व्यवहार करने की? क्यों नहीं सम्मान करते आप? बाहर सबका सम्मान करिए, घर की स्त्री का सम्मान नहीं करिए, ये कोई बात थोड़ी होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी बाहर मत खोजा करो। पुरुष के लिए सबसे पहले उसकी धर्मपत्नी, और अगर ऐसा सौभाग्य है उसका, उसकी बेटी, दोनों लक्ष्मी हो तो गई। और कौन सी लक्ष्मी खोज रहे हो भैया? और कौन सा मंत्र करोगे आप? और कौन सा मंत्र दे दूं आपको मैं, या कोई भी आपको क्या मंत्र दे देगा? आ तो गई दो लक्ष्मी आपके यहाँ, उनको खुश रखो, वो प्रसन्न होंगी, लक्ष्मी बढ़ेगी। जो भौतिक लक्ष्मी है, रुपए पैसे सोना इत्यादि धातुएं, वो बढ़ेंगी। वही प्रसन्न नहीं है तो देखो क्या होगा फिर। ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। भाग्यवान हो, गृहस्थी हो, सुख मिल रहा है, वैल्यू करना सीखिए। 7वां पॉइंट, किन्हीं भी गुरुजन, टीचर्स एवं बुजुर्गों का अपमान करना, उन्हें अपशब्द कहना
और उनका आशीर्वाद लिए बगैर कुछ भी शुभ कार्य शुरू करना। बहुत से घरों में मैंने देखा है, बुजुर्ग हैं, मियाँ बीवी दोनों, पति पत्नी दोनों, कुछ भी घर में कोई भी आइटम लेके आ रहे हैं, बताते ही नहीं है घर के बड़ों को। आपके मम्मी पापा उनको बताते नहीं हो, बेटा बहू ऐसा व्यवहार करते हो आप कि भाई वो पराए हैं। मत करा करिए। आपके संतान भी, आप तैयार हो जाइए, आपकी संतान आपसे 2 गुना वैसा व्यवहार करने के लिए बैठी हुई है, सीख रही है कि दादा दादी के साथ जो मम्मी पापा ने ऐसा किया, लो हम भी करेंगे, हम भी इनको वो वाला सुख दें जो इन्होंने दिया हमारे दादा और दादी को। ऐसा मत करा करिए। और अपशब्द कहना किसी भी रूप में, बड़ा बड़ा होता है वो बड़ा ही रहेगा, आप जो हो वो आप ही रहोगे। खुल के बातचीत जिन घरों में नहीं हो पाती, वहां ही ये दिक्कतें आती हैं। इमोशन जो अंदर जो रहते हैं वो स्ट्राइक करते रहते हैं बाहर, और फिर वो इस तरीके से निकलते हैं एकदम से लड़ाई झगड़े के रूप में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और समझ लीजिए, जैसे पितरों पूर्वजों का मैंने समझाया है, ये बुजुर्ग धन हैं, बहुत कुछ है इनके पास, और बगैर पुण्यों के अभाव में, और पुण्य बनेंगे कैसे आपके, जब कोई आत्मा आपसे प्रसन्न रहेगी। और घर के बुजुर्ग यही तो भगवान हो गए आपके। तो इनकी अवहेलना करके आप कहाँ जाओगे बताओ। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो सारे संकट अपने ऊपर लेते हैं, और हमारे बुजुर्ग, हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापक उसी की श्रेणी में आते हैं। और जो कोई भी बड़ा वो सारा बृहस्पति है आपका। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपके आसपास ही हैं सारे ग्रह, आप सबको खुश रखिए। कोई बात हो जाती है, विपरीत समय आ जाता है, बुजुर्गों के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए, उनके सानिध्य में रहिए। देखिए बड़े से बड़ा संकट आपके पास से होकर वापस मुड़ के चला जाएगा, छू नहीं पाएगा आप। व्यर्थ में परेशान होकर बाहर उपायों को खोजते हो। कौन से उपाय हैं जो आप अपने आसपास के ग्रहों को इग्नोर करके ढूंढोगे और वो आपको मुक्ति दिलवाएंगे संकटों से? कभी भी नहीं हो सकता। थोड़ा विचार करिएगा। और कोई भी क्वेरी हो आपकी वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जैसा समय निकलेगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम